बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेहद आक्रामक नजर आ रही है और उन्हें बर्खास्त करने की मांग लगातार अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर बात करने के लिए नितिन नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपत्तिजनक बयान जो है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अग्निवीरों के लिए सुरेंद्र यादव कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजद की संस्कृति रही है। न वो इस देश के प्रधानमंत्री का कभी सम्मान किए, न इस देश की सेना का सम्मान किए। और जिस गठबंधन में चल रहे हैं राजद के लोग, उसके नेता रहे राहुल गांधी भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते रहे। तो जो जैसी संस्कृति में और रीति रिवाज में रहेगा वो वैसा ही शब्दों का प्रयोग करेगा। तेजस्वी यादव बहुत बड़े बड़े बयान वीर बनते हैं। आज कहाँ गया उनका? आज वो अपने नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, लगातार कभी रामायण का अपमान हो, कभी भारतीय संस्कृति के अन्य चीज़ों का अपमान हो, अब भारतीय सेना का अपमान हो रहा है। तो राजद की जो संस्कृति है वही संस्कृति का परिचय सुरेंद्र यादव जी दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो अपने आप को नया नेतृत्व बताते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि क्या वो इस बयान से सहमत है या असहमत है। अगर असहमत है तो ऐसे मंत्री पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीतीश कुमार भी उनके साथ बैठ के कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव भी कैबिनेट की बैठक में बैठे हुए। नीतीश जी को शर्म आना चाहिए। जो व्यक्ति देश की सेना का अपमान कर रहा है उसको अपने कैबिनेट में शामिल करके उसके साथ कैबिनेट की बैठक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक साथ शामिल है, एक गाली देता है और एक सहलाता है। इस प्रकार का नेतृत्व नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का है। लगातार मोदी विरोध में ये कभी सेना का अपमान कर देते हैं, कभी अब धर्म संस्कृति का अपमान कर देते हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? बस वही है, वोट बैंक की राजनीति और अपने देश की सेना का अपमान करना तो एक छिन्न मानसिकता दिखाता है। और जो धर्म की अपमान करते हैं केवल वोट बैंक के लिए, हिम्मत क्यों नहीं कि बाकी धर्मों पे एक शब्द बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? मैं राजद के नेताओं को चुनौती देता हूँ कि है हिम्मत तो किसी और धर्म पर कुछ बोल के दिखाइए, तब समझेंगे कि कितनी आपको धर्म की जानकारी है। सब धर्म का ज्ञान आपको हिंदू में हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक को सॉलिडिफाई करना कि कैसे हमारे लिए एक अल्पसंख्यक का वोट बैंक मेरे लिए बना रहे, इसके लिए लोग किसी भी निचले स्तर पर जाने को तैयार है। यादव जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये जिसकी सोच है अग्निवीर योजना, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। तो अब जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, जिसने बिहार को लूटा, जिसने बिहार को अराजकता और जंगल राज में लाया, उसके साथ क्या करना चाहिए? ये बात का भी जवाब सुरेंद्र यादव जी को देना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, उसके बाद फिर आपकी व्यस्तता है। एक बड़ी महारैली महागठबंधन करने जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं? अरे देखिए, जिसमें नेतृत्व नहीं हो, नीति नहीं हो, नियत सही नहीं हो, उसके रैली से क्या होगा? बस चंद वोट बैंक को इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पर। एक जाति और खास समाज विशेष का वोट को सॉलिडिफाई करने का रणनीति है। चाहे उसमें कांग्रेस भी लगी है, लालू जी भी लगे हैं, कम्युनिस्ट भी लगा है कि वो वोट बैंक हमारे साथ बना रहे। इसके अलावा तो कोई आधार बचा नहीं है। और मैं तो ये चुनौती देता हूँ कि अगर आप में सही में है तो काहे आप कांग्रेस से गुहार लगा रहे हैं? और कांग्रेस आपको 1 महीना 2 महीना पहले से तय रहते हैं। और अब वाल्मीकि नगर का कार्यक्रम तो हमको था 1-1.5 महीना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तभी से तय था। हमारे यहाँ लोकसभा प्रवास योजना की कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ का कार्यक्रम भी स्वामी सहजानंद जी की जयंती का कार्यक्रम भी पहले से तय है। तो अब हमको उनके रैली के लिए काउंटर करने की जरूरत है। मेरे रैली के लिए वो भले काउंटर कर, लेकिन मेरा ये मानना है कि शाह को, अमित शाह जी को आप कभी काउंटर कर पाएंगे, इतनी कुबत राजद और यूपीए के गठबंधन के लोगों में है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नितिन नवीन साहब, जिन्होंने कहा कि आरजेडी के नेताओं की ये मानसिकता रही है, वो लगातार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर आक्रामक भारतीय जनता पार्टी लगातार नजर आ रही है। विजय कुंदन के साथ दीपेश वर्गली, रिपब्लिक भारत।